ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है बुजुर्गों का अनुभव। तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक राज्य में एक जवान व्यक्ति राजा बना। उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि बूढ़े लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये हमेशा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इनकी वजह से राज्य का पैसा बर्बाद होता है। सभी बूढ़ों को मृत्यु दंड दे दो। जैसे ही ये आदेश राज्य के बूढ़ों को मालूम हुआ तो वो रातों रात दूसरे राज्य में चले गए। एक गरीब लड़का अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह घर छोड़कर दूसरे राज्य में जा सके, इसलिए उसने अपने पिता को घर में ही छिपा लिया। कुछ दिनों के बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब प्रजा के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूरी ही हिमालय स्थित था। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वह पानी उस राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। वह पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चला दो। लड़के राज्य के लोगों को यह उपाय बताने के लिए गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। जल्द ही हिमालय का पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। कुछ ही दिनों में राज्य की सड़कों पर अनाज के पौधे उग आए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, लड़के, ये अनाज उगाने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि महाराज, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने उन्हें अपने घर में छिपा लिया था। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य के लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य अनाज बेचने जाते थे और कुछ लोग तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चला दिया और हिमालय का पिघल हुआ पानी वहां पहुंचा तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उग गया। बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को अपने आदेश को बहुत पछतावा हुआ और राज्य से गए हुए सभी बूढ़े लोगों को वापस अपने राज्य में बुलवा लिया। इस कथा की सीख यह है कि बड़े बूढ़े लोग बेकार नहीं होते हैं। उनका अनुभव हमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचा सकता है, इसलिए सभी वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ओम शांति। सर्व मनुष्यात्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता परमात्मा, जिसे हम भगवान, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। भगवान परम धाम से इस धरती पर आ चुके हैं। इसीलिए अधिक जानकारी के लिए जल्द ही
नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ओम शांति।